था, अमल भी दिखाता था। वो आयशा के फैसलों में रुकावट नहीं बनता था, बल्कि इसके साथ खड़ा होता था, चाहे घर वालों के सामने ही क्यों ना हो। एक दिन आयशा को मालूम हुआ कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर खुशी भी थी और खौफ भी। इसके ज़हन में फौरन इरा आ गई। वो सोचने लगी कि अगर इरा जिंदा होती तो क्या कहती, शायद यही कि अब तुम्हें 2 जिंदगियां मजबूत बनानी हैं। आयशा ने ये खबर हमजा को दी तो वो खामोश हो गया। आयशा घबरा गई, मगर अगले ही लम्हे हमजा की आंखों में आंसू थे। मैं डरता हूँ, इसने सच कहा, कि कहीं मैं अपने बाप जैसा ना बन जाऊं। आयशा ने मजबूती से कहा, डर ही इस बात की अलामत है कि तुम वैसे नहीं हो। ये वो लम्हा था जहां दोनों वाकई एक दूसरे के करीब आए। दूसरी तरफ काम्यार अकेला हो चुका था। फारिया जेल में थी, खानदान बखर चुका था, और सबसे बढ़कर इरा की याद इसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक रात इसने इरा की कब्र पर जाकर कहा, अगर वक्त वापस आ सकता तो मैं तुम पर शक ना करता, मगर वक्त वापस नहीं आता, सिर्फ सबक छोड़ जाता है। महीने गुजर गए। आयशा ने एक बच्ची को जन्म दिया। इसका नाम इसने आईना रखा, ताकि वो हमेशा सच दिखाए। आयशा ने कहा। हमजा ने बच्ची को गोद में लिया तो इसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं वदा करता हूं कि इसे कभी ये नहीं सिखाऊंगा कि खामोशी ही औरत की ताकत है। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। शायद इरा कहीं मुस्करा रही थी। कहानी अब भी चल रही थी, क्योंकि ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं थी, ये नस्लों में बदलते हुए फैसलों की कहानी थी। इरा ने जो अधूरा छोड़ा, आयशा ने इसे आगे बढ़ाया। और आईना शायद वो मकाम देखेगी जहां औरत को साबित करने की जरूरत ही ना हो।